Hello, my dear friends and law aspirants. Welcome back once again on Utkarsh classes. This is Hasib Chauhan, mentor for your legal reasoning. So, dear friends, आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ने डिस्चार्ज किया है एक एम्प्लॉयर को इन कल्पेबल होमिसाइड केस ओवर इलेक्ट्रोशन डेथ ऑफ वर्कर्स एंगेज फॉर डिक्रेशन। तो यहां पर एक मालिक है, उसके अंडर काम करने वाला एम्प्लॉय है, वो डेकोरेशन का काम कर रहा था और उस बंदे की डेथ हो जाती है बिजली के झटके की वजह से। लेकिन इसको कल्पेबल होमिसाइड नहीं केस मानते हुए एम्प्लॉयर को इस लायबिलिटी से डिस्चार्ज किया है। बट ये क्लियर है कि हाँ सर, एम्प्लॉयर पर विकेरियस लायबिलिटी तो रहेगी, तो इसका मतलब उसको कंपनसेशन तो देना ही पड़ेगा उस एम्प्लॉय की फैमिली को। ठीक है। Supreme Court recently ruled in favor of two employers accused of failing to provide adequate safety equipment to their worker, leading to the fatal workplace accident. The case involved two employees who were electro-touched while working on a shop signboard using a iron ladder. अब यहाँ पर क्या हुआ कि दो एम्प्लॉयर हैं, दो मालिक हैं, वो भाई होंगे, फ्रेंड्स होंगे, दोस्त होंगे। तो उन्होंने कह रहा है कि सर अपने वर्कर्स को सेफ्टी इक्विपमेंट प्रॉपर्ली प्रोवाइड नहीं करवाए। वो लोग शॉप के साइन बोर्ड की रिपेयरिंग कर रहे थे, लोहे का लैडर था, दोनों को करंट लगा, झटके लगे, मर गए बेचारे। Employer were initially charged under section 304 culpable homicide not amount to murder and section 304A death by negligence जो IPC की बात करता है, BNS में अपने चेंज हो गए। Both the trial court and high court rejected their discharge application holding that there was enough evidence to proceed under 304 part 2। तो यहाँ पर उन ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में भी दोनों ही सिचुएशन में यहाँ पर उन पर्टिकुलर पर्सन को माना कि हाँ सर, आपके ऊपर तो चार्जेस लगने ही चाहिए, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब वो दोनों लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि सर 304 पार्ट 2 के जो एसेंशियल एलिमेंट है वो क्या बात करता है, वो बात करता है इंटेंशन एंड नॉलेज की। तो वो इस केस में नहीं मिला, तो एविडेंस से नहीं मिला, तो इसीलिए क्या इंटेंशन था डेथ करने का? नहीं। क्या उनको पता था कि ये लोग मर जाएंगे इस एक्शन से? नहीं। एंगेज इन एनी रेकलेस और नेग्लिजेंट बिहेवियर दैट डायरेक्टली लेड टू द एक्सीडेंट। क्या एम्प्लॉयर ने जानबूझकर इस तरीके की कोई लापरवाही या उसकी कोई आदत में शामिल हुआ उसकी ऐसी लापरवाही करने का? नो। तो ये सब जवाब जब नेगेटिव मिले तो कोर्ट ने कहा व्हाइल प्रोवाइडिंग सेफ्टी गियर इज एन इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेलियर टू प्रोवाइड सर्टेन सेफ्टी इक्विपमेंट अलोन डज नॉट नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूट क्रिमिनल ऑफेंस। कि सर हम मान लिया कि आपका एम्प्लॉयर है, अपने एम्प्लॉयज को सेफ्टी मैकेनिज्म की सारी चीजें प्रोवाइड करना मेरा अधिकार, मेरी ड्यूटी है, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं ये ड्यूटी ब्रीच करता हूं तो इसका मतलब मैं क्रिमिनल नहीं बन जाता। The prosecution cited the Keshub Mahindra vs. State of MP case related to the Bhopal gas tragedy to argue for employer liability. However, the Supreme Court clarified that the circumstances in this case were vastly different, unlike the Bhopal case, which involved gross negligence leading to thousands of deaths. This incident was an unforeseen workplace accident with no deliberate disregard for safety. अब यहाँ पर जो विक्टिम फैमिली के जो वकील थे उन्होंने कहा कि सर ये गलत हुआ है, भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी तो है ना एम्प्लॉयर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर वो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो था वो एक वास्ट डिजास्टर था, हजारों लोगों को वहाँ पर जान गंवानी पड़ी। यहाँ पर एक छोटा सा प्राइवेट इंसिडेंट है, उसको इतना बड़ा आप नहीं दिखा सकते। फ्रेंड्स, जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं हमारे पास आप लोगों के लिए, उन सभी पर होली हंगामा ऑफर में आपको मिलने वाला है 90% तक का डिस्काउंट, 100% कैशबैक भी मिल सकता है भाई, और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है होली कूपन कोड यूज करने वालों के लिए। आज इस फाउंडेशन का बैच आपको मिलता है 51 में, प्री या टारगेट बैच 4100 में, मेंस का जो बैच है 3600 ओनली, और न्यू लॉ जो आपने रिकॉर्ड करवाए हैं वो 1550 में आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो इन सभी चीजों के साथ उत्कर्ष परिवार की तरफ से आप सभी दोस्तों को हैप्पी होली।